So guys, we are entering Jadhav Fort Jadavgarh और ये देखिए दोस्तों, ये सब फील है। अभी तो तारी होती रिकॉर्डिंग में देखिए। नींबू पानी लेगी? Of course. Thank you so much. Welcome. So guys, it's a dream come true. And Tutari, oh my God! Never expected this. उसने कुछ बजाया। Sunita, Sandra. अंदर कितना ठंडा ठंडा है। कवर था ना, ओपन है। कहाँ जाना हमको ये? शाम को कुछ बताएंगे क्या? गेट बंद करने का कुछ विधि बताएंगे? आज शाम को देखते हैं ना। हेडफोन के लिए हेडफोन लगा के पूरी स्टोरी लगा के। गाइस, ये तो कोई माइंड ब्लोइंग। हम घुसे हैं फोर्ट में। माउंटेन व्यू है ना। सो गाइस फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम नंबर 215 और यहाँ से हमने चेक इन की। ये रहा पानी का ग्लास। ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तांबे के लोटे में पानी, कांच की बोतल में पानी, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट, चॉकलेट और फ्रूट्स। क्या है बटन सिस्टम? ये देखो, हाय मयंक। अब चलते हैं हम बाथरूम में। ये है वेलकम स्लीपर। ये अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। बाथरूम देखिए गाइस, कितना अच्छा लॉकर कितना अच्छा खुला खुला है यार।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है रोमन, टब्स रखने के लिए। और ये है ड्रायर। जाली वाले पर्दे। टॉयलेट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। और अब हम चलते हैं रूम के बाहर। बोलो। तो दोस्तों भूख लग रही है जोरों से, क्योंकि हम लोग आए हैं ट्रैकिंग करके। तो अभी हमारा खाना आ गया, और ये देखिए हमारा खाना, पंपकिन टालपी बटर के साथ में मक्खन, शुद्ध मक्खन। तो बॉटल ने फ्रेम खराब कर दिया। रोमन ने मंगाया है चीज़ मसाला ऑमलेट और सॉसेजेस और मसाला डोसा। मेरा ही। और मैं खा रहा है वेजेस। तो गाइस अभी हम आए हैं ऑडियो टूर में। ऑडियो टूर में क्या होगा कि ये फोर्ट के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। जैसे यहाँ पे हर एक जगह पे एक वो टांगा है नंबर 1 नंबर 2, और हमको वो ऑडियो का पहन के उस जगह पे जैसे हम जाएंगे तो ले चलती हूँ मैं आपको 300 साल पुरानी रॉयल मराठा लेगेसी एट फोर्ट जादव में, जहाँ के भी आपको मैं दिखाऊंगी सीक्रेट पैसेजेस, डंजन्स, बहुत सारा बढ़िया गार्डन और ऐसे ऐसे दीवारों में छेद जहाँ से गन पॉइंट होल्स थे। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये था, ये फोर्ट की तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें कि पहले ये फोर्ट कैसा लगता था। और जैसे कि दिखाया गया था कि ये फोर्ट बनाया गया था 1710 में बाई श्री पिलाजी जादव राव। ये मराठा जनरल थे, आर्मी छत्रपति साहू महाराज के उसमें जनरल थे। तो अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने नंबर 2। तो जो नंबर 2 पॉइंट था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसका निर्माण इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये जानवरों का प्यार। देखिए पिलाजी राव जादव को अपने एक हाथी से इतना प्यार था कि वो अपना डिनर, जो रात का खाना होता था, अपने इस हाथी के साथ उसकी इस प्लेट में खाते थे। और हाथी कहाँ से आता था, तो ये देखिए सामने ये दरवाज़ा, उन्होंने ये दरवाज़ा इतना बड़ा बनाया था कि इसमें से हाथी तो आराम से गुजर जाता था। तो वो आते थे और उनके साथ में इस प्लेट में अपने फेवरेट हाथी के साथ खाना खाते थे, जिसमें हाथी को बाकायदा खाना परोसा जाता था। तो चलते हैं हम अपने तीसरे और चौथे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट तो था वो बर्तन, और चौथा पॉइंट जो अब हम ले चलेंगे वो था ये। क्या ही व्यू है। तो गाइज़ यहाँ से हमको पिलाजी राव जादव के यहाँ से वो नियंत्रण करते थे, और इसे जादववाड़ी भी कहते हैं। और यहाँ से दिव्य घाट भी नज़र आता है। कहते हैं कि उस समय की आबादी जो थी 6000, और उसमें 2000 तो सैनिक थे जो पुणे शहर की रक्षा के लिए थे। आज इस वादियों में कम से कम भी 2500 लोग रहते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री रोमन की जुबान। यहाँ पे अगर बड़ा किला बांधेंगे ना पुरुष के साथ, तो पूना पे अटैक हो सकता है मुगल लोगों का, इसलिए उनका उस अगेंस्ट थे किला बड़ा बनाने के। तो ये जो जादव राव है, इन्होंने क्या किया, ऊंची दीवार बना के नुकीली वो रखी। इसके यहाँ से सब पहाड़ों पे नजर रख सकते हैं, और यहाँ से हल्ला भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे फिर इन्होंने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने किला नहीं बना के सीधी दीवारें बनाई, और ऊपर ना इसको नुकीला रख दिया, जो अभी फ़िलहाल निकाल दिया है। दोस्तों सच बोलूँ तो ये जो रास्ता था गुफा का अंदर जाने वाला, मुझे तो ये चिल पिल्स दे रहा था। मतलब कि ना मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये तो इतना कंजस्टेड और इतना तंग गलियों वाला रास्ता था कि एक टाइम में तो यहाँ आके ये जो आ रही है ना अंधेरी की दीवार, अब तो ये लाइट से दिख रहा है, मुझे ये दिखी नहीं और मैं हाथ रखने वाली थी। यहाँ तहखाना होता था गाइस। कुछ तेरा टॉर्च नहीं है क्या? सुनना, ये फोन लेना है। पे कभी हमला होता था
चारों साइड से मुगल ने पकड़ लिया। तो लोगों को पहली चीज क्या है कि यहाँ पे तो कैदी बंदी रखते थे, युद्ध बंदी, मतलब जो जीत के आते थे वैसे लोग यहाँ पे टांग के रखते थे। बाप रे। फिर मतलब यहाँ अंधेरा होता था पूरा, अंधेरा में। फिर अगर समझ लो चारों तरफ से घेर लिया शत्रु ने, तो यहीं से कहीं से रास्ते थे, 4 रास्ते जाते थे। एक सुरंग तो 20 किलोमीटर लंबी है, तो यहीं से रास्ते जाते थे और यहीं से वो लोग भागते थे करने। अभी इस जगह का यूज है ना, वो वाइन रखने के लिए किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे सुरंग बंद है ना, ये बंद है, ये सुरंग बंद कर दिए गाइस। तो बाप रे, लेकिन देखिए गाइस क्या देखा, ये सुरंग है, ये सुरंग के साथ में यहाँ पे कैदियों को भी रखते थे। और सोच यहाँ अंधेरा रहेगा तो कैसा रहेगा। बाप रे। तो गाइस ये बड़ी सीढ़ियाँ हैं, लंबी लंबी सीढ़ियाँ तो बहुत लंबी है यार। एक तो पहले सुबह गिर गई हूँ, तो कितनी लंबी है वो, ये ना इतनी लंबी सीढ़ी है। ये देखो रोमन कैसे चढ़ रहा, बाप रे। तो ये सीढ़ी चढ़ना है, मतलब आज ही मेरे पाँव को ऐसा होना था। रुक तो चल। तो गाय देखा आपने, यहाँ से हम उस सुरंग में गए थे। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको एक ख़ास जगह। वो जगह थी ये जगह खास इसलिए है क्योंकि ये था महाराजा और महारानी का रहने की जगह। तो आप देख रहे हैं कि इनकी दीवारें एकदम स्ट्रेट थी और ये बसॉल्ट पत्थर से बनी हुई थी और इनकी लकड़ियाँ भी काफ़ी भारी सागवान की थी, ये जो देख रहे हैं। और यहाँ पे जो छेद थे अभी आपको दिखाऊंगी, इन दीवारों के छेद से हमारे सैनिक एक्टिव रहते थे। तो जो सबसे ऊंचा जो गढ़ दिख रहा है जहाँ पे झंडा लग रहा है, ये था महाराजा का घर। महाराजा जी यहाँ रहते थे। और नीचे जो वाइट ब्राउन की दीवार है, यहाँ पे रहती थी महारानी। तो एक रास्ता महारानी जी का रास्ता था, तो सबसे ऊंचाई पे ये दोनों रहते थे और दोनों काफ़ी सेफ रहते थे। अब मैं ये तो था एक आसान रास्ता महाराजा और महारानी के कमरे कक्ष तक पहुंचने का, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी एक दूसरा रास्ता, जिसे कि कहते हैं कि अगर दुश्मनों का खतरा हो जाए तो शायद वो इस तंग गुफा के रास्ते से या तो वो निकल सकते थे, या फिर कोई दुश्मन अगर इसमें एंट्री भी करता था तो उसको पहले सर आगे करके इस गुफा में घुसना पड़ता था। तो जैसे ही सर वो आगे करता था, अगर वो दुश्मन होता था तो महाराजा को बहुत आसानी होती थी उसका सर काटने का। तो अब मैं ये कॉन्सेप्ट समझी कि ये छोटे छोटे इतने बड़ी गुफाओं में छोटे रास्ते क्यों होते हैं। मेरे जैसा इंसान भी इससे घुसने के लिए झुकना पड़ता था। तो जब हम झुक के अंदर जाते हैं तो वहाँ जो खड़े हैं रास्ते के आगे दुश्मन को भांप लेते थे और उसका जैसी मुंडी बाहर निकलती थी कट करके कट जाती थी। गाइस इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ, अब वो टाइम नहीं रहा, पर ऐसी गुफाएं होती थी। कितनी ठंडा और मस्त लग रहा है। तो अब हम चल रहे हैं कुंड यानी कि स्विमिंग पूल के रास्ते पे। तो यहाँ से एक रास्ता जाता था राजा रानी के घर का, कमरों का, और अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। और ये जो आप छेद देख रहे हैं, यहाँ तो दिए रखे जाते थे, पर यहाँ ऊपर से दुश्मनों पे नज़र रखते थे हमारे सैनिक, और यहाँ से बंदूकों की नलियाँ निकलती थी। तो अगर कोई भी यहाँ से चढ़ेगा तो उसे फायर कर देते थे। और जैसे कि हमने बताया कि पिलाजीराव जाधव ने काफ़ी समझदारी से यहाँ पे पूरे किले के ऊपर एक कुंड बनाया था। इसके आसपास 4 टंकियाँ थी, 1 2 3 4, और ये पानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से किया था। और ये इसका कनेक्शन डायरेक्ट मस्तानी लेक से जाता है। तो उन्हें पता था कि अगर वो बाय एनी चांस किसी दुश्मनों के से घेराबंदी हो जाए और काफ़ी टाइम तक वो दुश्मन वहाँ रहें, तो कम से कम पानी तो मेन प्रायोरिटी थी हम लोग इंसानों के लिए। तो उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस कुंड में पानी को हर समय जमा करके रखते थे। अब तो ये स्विमिंग पूल बन गया है। वो इम्पॉर्टेंट पेड़ लगाए थे इस कुंड के आसपास। एक तो था नीम का पेड़, जो औषधिक ट्रीटमेंट जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर दूसरा जो पेड़ था वो था ये वुड एप्पल का पेड़। कहते हैं कि
ये वुड एप्पल पेड़ काफ़ी गुणकारी था। कहते हैं कि इसका जो पल्प होता था, अगर सैनिक में काफ़ी खून बह रहा है तो वो पल्प लगा देते थे, तो उससे रक्तस्राव कम हो जाता था और ये ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता था। और इसका जो जूस होता है वो गणेश जी भगवान को बहुत ही फेवरेट था, ऐसा माना जाता है। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls. और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वो गणपति जी का मंदिर, जिसके सामने है शिव भगवान, माता पार्वती और बीच में श्री गणेश है। ये है वो कछुए महाराज। कहते हैं कि इन कछुए महाराज के ऊपर अभी भी दुनिया चल रही है। अभी दुनिया चलती है आपको अंदर। इन्हें कुरमर भी कहा जाता है। ये चौड़ी छाती वाले कछुए महाराज हैं। कहते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया को अपनी पीठ पे संभाला है। अब थोड़ा आराम करें और सावन के झूलों में झूलें। ये है वो बहुत बड़ा बगीचा जहाँ पे कि 50 तरह के पक्षियों की प्रजाति और तितलियों की पाई जाती है। तो अब हम करने लगे हैं थोड़ा आराम। मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ा झूला झूल ही लूँ। तुम चले आओ। ये है एक और स्टे जिसे कहते हैं टेंट हाउस स्टे। काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये भी टेंट हाउस। हमें यहाँ पे बुकिंग नहीं मिली कि ये फुल जा रहा था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम चल रहे हैं टेंट की ओर। हमारे साथ है विपिन जी। तो ऐसा कहा जाता है कि कामत होटल ऑर्गेनिक प्रणालियों को यूज़ करने में परिवर्तित है। तो अब हम देख रहे हैं हम आम के पेड़, खजूर के पेड़। तो अभी हमें विपिन सर ने काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम रास्ता भटक गए थे, हम कहीं और चले आ रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं विपिन सर की गाइडेंस में ऑर्गेनिक फार्म देखने। ऑर्गेनिक फार्म मतलब नो केमिकल्स। और हमारा एक साथी पता नहीं कहाँ चला गया। तो कितने साल से काम कर रहे हैं सर आप? मुझे 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा 5 महीने अभी भी आए हैं आप? कॉटेज है ये सब, पूरा लकड़ी का बना हुआ रहता है। ओके। 4 कॉटेजेस है हमारे पास। 3 कॉटेजेस है। इसे कहते हैं नीम कॉटेज। पेट्स अलाउड नहीं है। और गाइस ये देखिए पुराने ज़माने के घर कैसे होते थे। ये दरवाजे। ऑर्गेनिक इधर से। अब दे ही दो थोड़ी सी ककड़ी खाने को, खा ही लेते हैं। तो गाइस हम खा रहे हैं ककड़ी। और इस तरह से हमने ऑर्गेनिक फार्म की टूर किया, जहाँ पे कि उसमें विपिन जी ने हमको। सो गाइस ये है किरण जो ऑर्गेनिक फार्म संभालते हैं। तो फिलहाल इन्होंने हमको छोटा सा टूर दिया है और मैंने खाई है ककड़ी। एकदम अच्छी शांति मिल गई मुझे। तो मस्त मीठी मीठी खूब पानी वाली। मयंक थोड़ा गुस्सा हो गया कि मैं कहीं भी कुछ भी खाती हूँ, पर क्या है यही ज़िंदगी है। तो गाइस ये रहा आंवले का झाड़। ऊपर लगे। हाँ ये हमारे वहाँ पे भी है गूसबेरी। वो तोड़ के दे रहा है आपके लिए। ये है ना गूसबेरी का झाड़। तुत्तू का झाड़ था ना उधर। अरे वाह ये देखो गाइस मिल गया हमको गूसबेरी। खा के दे, मस्त है ये, खट्टी खट्टी, विटामिन सी। थैंक यू किरण जी। बोला सर बोला। तो गाइस हमको किरण जी ने फिर से बुलाया और आई थिंक सो ये हमको कुछ दे रहे हैं। क्या पेरू की स्मेल है ये, शायद हमें ओह थैंक यू सो मच।
गाइस ये देखिए किरण जी ने हमको दे दे। काके पर्स खोल, खाने वाले हैं ना? थैंक यू किरण जी, थैंक यू। एक फोटो। गाइस आई एम सो हैप्पी, आज हमारा पर्स भर गया शुद्ध ऑर्गेनिक पेरू से, ऑफ कोर्स जो घर जाके हम खाएंगे। तो अब हमने 12 पॉइंट कर लिए थे पूरे और अब जाना था हमें म्यूज़ियम की ओर, जहाँ पे थे बाकी के 14 पॉइंट जो कि हमें गाइड किया मिस्टर तुकाराम यादव जी ने। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे म्यूज़ियम में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। तो ये देखिए, ये मैं ना दोपहर सेकेंड हम लोग नीचे चले गए थे, यहाँ से है ना दिया देख कितना पुराना है। देखो अच्छा हम लोग उधर बोला तुझे चल चल, हम दोनों ने लॉक देख कुछ कितना पुराना है, लॉक अभी नया है। ऐसा नहीं कि दरवाजा खोल के कोई भूत वूत निकले। दरवाजा भी कितना स्ट्रॉन्ग है ना। मातीची भांडी, डेरे, माठ, कुंड्या, पंखी असे व्यवस्थित बनवतात, नंतर बघित असतात। तुमचा बिझनेस आहे का याचा? हो, साखर कुंभार काम घरी काम चालू असतं। तो इसी के साथ दोस्तों जादवगढ़ फोर्ट की जितनी जानकारी मुझे थी उतनी मैंने आपको थोड़ी बहुत संक्षेप में दे दी। अब टाइम था थोड़ा रिलैक्स होने का, तो हम चले कुंड की ओर, आई मीन स्विमिंग पूल की ओर। मैं तो बैठ गई ये 2 पेड़ों के नीचे, आराम से रिलैक्स कर रही थी अपने आप को, नीम के पेड़ और वुड एप्पल पेड़ के नीचे। और हमारे 2 महारथी स्विमिंग करके, और अब जोक ये हो गई थी कि ये अपने कपड़े लाए नहीं थे और इन्होंने अपने आप को लपेटा स्विमिंग पूल के टॉवल में और चल दिए रूम की ओर। काफ़ी शर्म आ रही थी इनको कि इतने बड़े होटल में ऐसे जाना है। कितने बड़े जोकर लग रहे थे ये लोग। ये तुतारी बजाएंगे। देखने के लिए ये देखिए सर, आपका मान जबरदस्त, चालू करो फिर। तो गाइस अभी आपने देखा ये मानसिंह जी ने बजाई थी तुतारी। ये यहाँ का ट्रेडिशनल है, जब भी गेस्ट को वेलकम किया जाता है तो सर बजाते हैं इतनी अच्छी तुतारी। थैंक यू सो मच मानसिंह जी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लकी मी 24। आज हमारा है लास्ट डे और हम 12 बजे चेकआउट कर रहे हैं और हम आए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस मैं इन 2 कलीग्स को मिलाना चाहती हूँ सीरियसली। नमस्कार नमस्कार। शी इज़ तेजस्विनी एंड ही इज़ पंकित। Guys, from past 2 days we were watching, they are like all in one with very good etiquette. मैं दिल से बोलना चाहूँगी थैंक यू ओवरऑल पूरे स्टाफ को, काफ़ी फ्रेंडली हेल्पफुल था और बहुत ही मदद भी की टाइम पे उन्होंने। तो मान सिंह से लेके बिपिन से लेके तेजस्विनी, पंकित और भी बहुत सारे नाम हैं, हाँ माली सा जो हमारा किरण, सबको थैंक यू। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. थर्ड का इंस्टॉलमेंट इसलिए 8,000 को भी लेते हैं लोग तो। अरे मोर की आवाज़ ना की थी क्या? मोर की आवाज़ थी शायद। पर मोर है किधर? मुझे उसका पंख चाहिए। दीवार के पीछे रहेगा हुआ। दीवार के पीछे? और दिख भी गया तो हम पंख लेने भागोगे उसके पीछे। मैं तो पंख लेने भागी। पंख दे दे मुझको, पंख दे दे।
क्या बताऊं दोस्तों, क्या मनोरम दृश्य था, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा है। हमारे 2 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मैं तो चाहूँगी कि आप भी आएँ और यहाँ विज़िट करें। बहुत ही मज़ा आया, मतलब एक्सीलेंट स्टे था हमारा। तो इन चहचहाते पक्षियों के साथ मैं करती हूँ आपको गुड बाय, सी यू ऑन। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस उंगली उठानी है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग।